हेलो दोस्तों, आज 22 नवंबर है और परसों कैट का एग्जाम है। हमारा रड यानी कैट रड फील्ड में उतरना है। सबके मन में डर है कि कैसे खेलेंगे, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, फेल तो नहीं होंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, 99 आएगा कि नहीं आएगा, किसी के मन में होगा 90 आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते होंगे। लास्ट ईयर मेरे भी चल रहे थे कि कैसे कैट को देना है, क्या कैट निकाल पाऊंगा, सेल्फ डाउट भी आता है। तो उन सब चीज़ों को एकदम से हटाना तो मुश्किल होता है, लेकिन हम जितना सिंपल रख सकते हैं चीज़ों को उतना सिंपल रखने का ट्राई करना है। और कैसे कैट के पेपर को अटेम्प्ट करना है वो आपने जो लास्ट एक महीने में जो स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसी पे अमल करना है। जो भी स्ट्रेटेजी से आप मॉक देते आ रहे होंगे लास्ट एक महीने, लास्ट मोमेंट कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट चेंजेस से डिजास्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपने नई स्ट्रेटजी बनाई, वो भी नहीं सीख पाए और अपनी स्ट्रेटजी भी छोड़ चुके हैं, तो एकदम कैट बर्बाद। ये नहीं करना है, लास्ट तक टिकना है। कैट एकदम नहीं बर्बाद होना चाहिए। हमारे लिए एक तरह से युद्ध भूमि है, मरना नहीं है, मार के आना है। तो उसके लिए मैं कुछ एडवाइस दूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस मत करिएगा, पर कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी लास्ट ईयर कैट के पेपर में, वीएआरसी की जो मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों से 99 प्लस परसेंटाइलर है उनसे मैंने डिस्कस किया वीएआरसी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले 24 क्वेश्चन होते हैं वीआरसी में, तो 16 क्वेश्चन आरसी, 8 क्वेश्चन वीए। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि 4 पैसेज है, हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं जो हमको एकदम फ्रेंडली लग रहे हैं कि यहाँ ये हम कर सकते हैं। तो पहला 1-2 मिनट ग्लांस लेना है, 1 मिनट में हमें तय कर लेना है कि हमको कौन से 3 पैसेजेस करने हैं। ग्लांस ले लिया, उसके बाद जब हम पैसेज करना स्टार्ट किया तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है किसी भी पैसेज का, उसका सेंट्रल आइडिया एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। और उसके बाद अगर फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं मिल रहा कि क्या है आइडिया, तो सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट 2 या 3 लाइन में आइडिया मिल जाता है। कभी कभी सेंट्रल आइडिया लास्ट में भी दिया होता है, पर पहले पैराग्राफ से ये समझ में आने लगता है कि पैसेज किस बारे में है। उसके बाद पूरे पैसेज में हमें स्किमिंग करनी है, धीरे धीरे स्किमिंग फास्ट हो, धीरे धीरे करें। और थोड़ी सी जहाँ पे इफ, बट, बिकॉज इस तरह के पॉइंट्स हो उनको, कैची वर्ड्स को, वहां पे हम थोड़ा रुकेंगे और सोच समझने का ट्राई करेंगे कि क्या दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएं, क्वेश्चंस को पढ़ें और अपने पैसेज से आंसर ढूंढने का ट्राई करें। और फंसना नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने टाइम दिया है, आपको 4 में से 4 क्वेश्चन करना है। आपके 3 बन रहे हैं, आप 3 कर लीजिए, 2 बन रहे हैं 2 कर लीजिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, जितना गलत करेंगे आपका निगेटिव होगा। तो 9 मिनट पर पैसेज, और मान लीजिए ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पर पैसेज आपने अटेम्प्ट किया, तो आपके 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद वीए के लिए आपके पास बचे हैं 12 मिनट, 11 से 12 मिनट। आपको पर क्वेश्चन 90 सेकेंड देना है, अच्छे से एनालाइज करना है और 8 के 8 वीए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। पर मिनिमम 6 तो कर ही देना है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो 99 परसेंटाइलर लोगों ने बताया है कि 18 to 20 अटेम्प्ट करना है और 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ, तो 99 प्लस आपका आ सकता है। अगर किसी का वीएआरसी बहुत वीक है, नहीं हो पा रहा, तो उनको ट्राई करना है ज्यादा अटेम्प्ट का, जिससे अगर निगेटिव हो तो वो गेम में बने रहे। दूसरा टारगेट, पहला टारगेट तो 99 है, दूसरा टारगेट है गेम से नहीं बाहर होना, गेम में बने रहना है। कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, 80 प्लस लाना है हर सेक्शनल में। उसके बाद आता है डीआईएलआर। डीआईएलआर में 4 सेट होंगे यूजुअली। इस बार लोग कह रहे हैं कि 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 22 आपके लिए आएंगे तो सबके लिए आएंगे, किसी के लिए नया नहीं है। पेपर किसी के लिए टफ होगा, वो दूसरे के लिए भी टफ होगा, तीसरे के लिए भी टफ होगा, वो सभी 3 लाख लोगों के लिए टफ होगा। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि पेपर बहुत टफ आ गया, अब क्या करें, ये होगा वो होगा, जीरो कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स होइए, एकदम काम होइए, सेट अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप सेट, बहुत से सेट सॉल्व करके आए हैं, मॉक लगा के आए हैं, आप ही करेंगे। और एलआरडीए की एक चीज बहुत अच्छी होती है कि उसका आंसर उसी क्वेश्चन में होता है, बस उस पजल को हमें
सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे एक एक पॉइंट पढ़ के सॉल्व करना होता है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। LRDI में एक एक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, एक वर्ड से पूरा सेट गलत हो सकता है, तो एक एक वर्ड ध्यान से। अब स्टार्ट करिए। मान लीजिए 4 सेट आए, आपने 2 मिनट ग्लांस लीजिए, पूरा देखिए कि 4 सेट में 2 फैमिलियर जो आप कभी ना कभी मॉक या प्रैक्टिस में अटेम्प्ट किए होंगे, उसके फैमिलियर कौन से सेट लग रहे हैं। तो जो 2 सेट फैमिलियर लग रहा है उनको पहले सेलेक्ट करिए और सबसे पहले ट्राई करिए कि एक सेट पूरी तरीके से बन जाए। कभी कभी क्या होता है, फैमिलियर सेट में हम 4 मिनट लगाते हैं पर वो सेट खुलता नहीं है। तो अगर आपको समझ में आने लगे कि 4 मिनट में सेट नहीं खुल रहा है तो तुरंत उस सेट को छोड़ दीजिए और दूसरे सेट पे आइए। ईगो पे मत लीजिए कभी कोई चीज़ें, खुले तो करना है सेट, और सेट नहीं खुल रहा 4 मिनट में तो लीव करके दूसरे सेट में करिए। मिनिमम एक सेट करना ही करना है और 99 प्लस के लिए 2 सेट करना एकदम नेसेसरी है। तो 99 के लिए आपने 2 सेट, पर सेट आप डिवाइड कीजिए कि हम 14 to 15 मिनट भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने 30 नंबर एकदम 2 सेट सही करके आए तो 99 आपके 100% आने वाले हैं। उसके अलावा 15 मिनट पर सेट दिया, शुरू के 2-3 मिनट ग्लांस में दिया, फिर जो 6-7 मिनट बच गया या तो आपने कोई गलत सेट चूज कर लिया, और अगर टाइम है तो थर्ड सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी सेट में 20 मिनट लग सकता है, किसी में 10 मिनट लग सकता है। तो मिनिमम आपको 2 सेट अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। एक में भी आपके 90 प्लस आएंगे तो जिसकी LRDI वीक है वो एक अटेम्प्ट करने का ट्राई करे मिनिमम, और जिसकी अच्छी है, थोड़ी भी अच्छी है, वो 2 का ट्राई करे, और जिसकी बहुत अच्छी है वो तीसरे के लिए भी जा सकता है। तो ये स्ट्रेटजी LRDI की थी। तीसरी स्ट्रेटजी क्वांट की। क्वांट में क्या है, 22 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन नया चैलेंज लेके आता है और हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के होते ही होते हैं। तो वो इजी कैटेगरी को हमें ढूंढना है। पहले तो हमें 40 मिनट को 4 पोर्शन में डिवाइड करना है, 10 मिनट के, और हमें टारगेट करना है कि हर 10 मिनट में कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सही अटेम्प्ट करें। और इसमें जो भी क्वेश्चन लगे कि हाँ फंस रहा है तुरंत लीव कर देना है। बेटर टू लीव, बेटर टू गेन। जितना अच्छा छोड़ोगे उतना अच्छा मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ काम आएगी। आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है तुरंत छोड़ दीजिए, अगले पे जाइए। आपको 22 के 22 क्वेश्चन देखने हैं। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि 22 क्वेश्चन 16 तक पहुंचे थे और 7 सही की अल्यो, लास्ट के 6 क्वेश्चन में उनको 2 आ रहे थे और वो 2 9 कर सकते थे। तो ये 6 क्वेश्चन, 6 नंबर जो है उनका किसी गलत क्वेश्चन में टाइम लगाने की वजह से बर्बाद हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 22 क्वेश्चन है, हमें सी ऑफ तो करने ही करने हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन कठिन लग रहा है तुरंत लीव करना है, ईगो पे नहीं लेना है। मान लीजिए हमारा फेवरेट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का कठिन क्वेश्चन आया है, अब हम ईगो पे ले गए कि ये कैसे नहीं हो रहा है, ये तो हम करके ही मानेंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं आ रहा लीव कर दीजिए, बाद में हमें 99 प्लस लाना है। हमें वहाँ कैट से एकदम उसको मार के नहीं आना। हाँ युद्ध है पर हमारी जीत 99 में हो जाएगी, हमें साम्राज्य मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी थी। VRC LRDI क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करना है, एकदम काम रहते हुए जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।